सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें दोनों ही पक्षों ने संसद चलाने के लिए सहयोग का वादा किया। बैठक के बाद सुमित्रा महाजन ने संसद की कार्यवाही के चलने की उम्मीद जताई। बजट सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को संबोधित किया। अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार पर हमला करते हुए सोनिया ने कहा कि केंद्र सरकार होश खो बैठी है। सोनिया ने यह भी कहा कि विरोध करना विपक्ष का काम है और संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने विपक्ष से संसद की कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील की है। वेंकैया नायडू ने कहा कि देश हित में सभी अहम बिल संसद को पास करने चाहिए। वेंकैया नायडू ने यह भी कहा कि विपक्ष के उठाए हर विषय पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया पर हुए हमले पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में खुद कन्हैया पर हमले के आरोपी वकीलों ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार से मारपीट करने में उनकी मदद की। कन्हैया पर हमला पहले से प्लान्ड था और दिल्ली पुलिस के लोगों ने ही उनसे कहा था कि वो कन्हैया का बचाव नहीं करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट आज देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कन्हैया कुमार ने जमानत के लिए याचिका दी थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। कन्हैया कुमार ने पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा का खतरा बताते हुए ऊपरी अदालत में जमानत के लिए याचिका दी थी। आज दिल्ली हाई कोर्ट में उमर खालिद सरेंडर कर सकता है। उमर खालिद ने इसके लिए हाई कोर्ट के सामने आवेदन किया है। उमर खालिद ने सोमवार को भी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सरेंडर के लिए याचिका दी थी, लेकिन कोर्ट ने तकनीकी कारणों से उस पर सुनवाई नहीं की थी। देशद्रोही नारों वाली घटना के मास्टरमाइंड उमर खालिद ने हाई कोर्ट में दी सरेंडर याचिका में कहा है कि दिल्ली पुलिस उसे सुरक्षा प्रदान करे, ताकि जो कन्हैया कुमार के साथ पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ वही उमर खालिद के साथ भी न हो। जेएनयू कैंपस में 9 फरवरी की घटना का मास्टरमाइंड उमर खालिद अपने तमाम साथियों के साथ अभी भी जेएनयू कैंपस में ही मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने अब तक खालिद को गिरफ्तार नहीं किया है। सोमवार को दिन भर दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जेएनयू प्रशासन माथापच्ची करते रहे, लेकिन न पुलिस को कैंपस में बुलाया गया और न पुलिस कैंपस में दाखिल होने की हिम्मत जुटा पाई। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी ने दोहराया है कि उमर खालिद और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं, लेकिन ये भी कहा गया कि गिरफ्तारी पर अंतिम फैसला डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट लेंगे। बस्सी ने यह भी कहा कि मामले की जांच अधिकारी पर ही छोड़ी जाएगी कि वो अपराधियों को छिपने में मदद करने वालों पर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं। बिहार के जन अधिकार पार्टी के नेता राजेश रंजन और पप्पू यादव बीती रात जेएनयू कैंपस पहुंच गए। पप्पू यादव ने खुलकर कन्हैया कुमार का समर्थन किया। पप्पू यादव ने कहा कि कन्हैया निर्दोष है और उस पर देशद्रोह की धाराएं लगाना गलत है। जेएनयू में 9 फरवरी की घटना की जांच के लिए बनाई गई आंतरिक कमेटी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से जांच के लिए वक्त मांगा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पैनल को जांच के लिए 1 हफ्ते का और वक्त दे दिया है। जांच टीम को इससे पहले 22 फरवरी तक मामले की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। जेएनयू कांड के शोर के बीच आज दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर रोहित वेमुला के लिए कई संगठन आवाज बुलंद करते दिखाई देंगे। छात्रों का विरोध मार्च दिल्ली में अंबेडकर भवन से शुरू होकर जंतर मंतर पर खत्म होगा। जाट आरक्षण की आग में सुलग रहे हरियाणा में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। हिसार, भिवानी, झज्जर और जींद में कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है, जबकि बरवाला और खांसी में कर्फ्यू हटा लिया गया है। पानीपत, रोहतक रोड समेत कई अहम मार्गों पर अभी भी जाट प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। हालात पर काबू पाने में लगी सीआरपीएफ ने रेवाड़ी, झज्जर और झज्जर रोहतक रोड को खुलवा लिया है। रोहतक से लगे कई हिस्सों में सड़कों पर रिपेयर का काम किया गया। झज्जर और रोहतक में तमाम संवेदनशील जगहों पर सेना का कब्जा है, तो वहीं मुनक नहर में पानी की सप्लाई को भी सेना ने सुचारू कर दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर बोलते हुए कहा है कि आरक्षण किस किस को दिया जाना चाहिए, इसकी समीक्षा के लिए एक गैर राजनीतिक लोगों की कमेटी का गठन होना चाहिए। अलग अलग जातियों के आरक्षण की मांगों से जुड़े एक सवाल के जवाब में मोहन भागवत ने ये बातें कही। गुड़गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। हादसा सेक्टर 31 के फ्लाईओवर के पास बने स्टार मॉल के सामने हुआ, जब चलती हुई i-20 गाड़ी अचानक लपटों में घिर गई।
जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाती, गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पुणे से 120 किलोमीटर दूर सोलापुर हाईवे पर इंद्रापुर शहर में एक महिला और उसकी बेटी से दरिंदगी का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि चोरी का झूठा आरोप लगाकर बीच सड़क पर उसके साथ एक ऑटो वाले ने अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ उसे पीटा, बल्कि उसकी नाबालिग बेटी के भी कपड़े उतार दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में रेलवे के एक अधिकारी पर अपनी 101 साल की बूढ़ी मां को जंजीरों में बांधकर उन पर जुल्म करने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। अधिकारी पर बूढ़ी मां का शोषण करने का आरोप लगा है। अधिकारी ने अपनी सफाई में कहा है कि किसी रिश्तेदार ने रंजिश के चलते ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया है। यूपी के हाथरस में 102 एम्बुलेंस सेवा की गाड़ी से हुए सड़क हादसे में एक शख्स के घायल होने के बाद बेकाबू लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। हादसे से गुस्साए लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि बाद में पुलिस ने लोगों को शांत कराकर तोड़फोड़ के आरोपियों को हिरासत में ले लिया। यूपी के अमरोहा में एक तेंदुआ अचानक बोरवेल में फंस गया। आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते तेंदुए की मौत हो गई। मामला वन विभाग के अधिकारी के तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन देने का है। लोगों का कहना है कि गलत इंजेक्शन दिए जाने से तेंदुए की मौत हो गई। बिहार के दरभंगा में मेडिकल कॉलेज के एक छात्र का प्रोफेसर को लिखा एसएमएस कॉलेज के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। छात्र ने एसएमएस में लिखा है कि मैं 20 साल से फेल हो रहा हूँ, अब तो पास कर दीजिए वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। छात्र की धमकी से कॉलेज प्रशासन सख्ते में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस को 3 इनामी लुटेरों के साथ 9 डकैतों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हाथ लगी है। गिरफ्तार लुटेरों में से एक के सिर पर 50,000 रुपए का और 2 के सिर पर 15,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद कर लिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हदबंदी से नाराज 17 गांव के लोगों ने पुणे बेंगलोर हाईवे को जाम कर दिया। हाईवे पर लगे जाम के चलते लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। दरअसल ये लोग अपने गांवों को हदबंदी के तहत कोल्हापुर सिटी में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। यूपी के फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाने के ग्रामीणों ने पुलिस वालों के खिलाफ ही एसपी आवास के सामने धरना दे दिया। गांव वालों का आरोप है कि गांव के 4 लड़कों को पुलिस ने लूट के मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि चारों लड़के पुलिस वालों के इशारे पर ही टोल प्लाजा पर उगाही का धंधा करवाते थे। मुंबई के वांटेड गैंगस्टर कुमार पिल्लई को सिंगापुर में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पिल्लई की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। पिल्लई पर मुंबई क्राइम ब्रांच में 5 मामले दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच ने अब सीबीआई के जरिए पिल्लई के सिंगापुर से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जम्मू के सांबा जिले में पुलिस और गुर्जर समुदाय के बीच हुई झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कुछ पुलिस वालों समेत करीब 1 दर्जन लोग घायल हैं। झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों से 2 राइफलें भी छीन ली, जिनमें से एक बरामद हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान कई जगह आगजनी भी की। पंजाब के तरनतारन में देर रात पंजाब एंड सिंध बैंक के एटीएम में चोरों ने गैस कटर से एटीएम काटकर 70,000 रुपए लूट लिए। बैंक को वारदात की खबर तब लगी जब अगले दिन बैंक अधिकारी एटीएम में पैसा डालने गए। एटीएम में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाया गया था। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के पैम्पोर में सेना का ऑपरेशन सोमवार को खत्म हो गया। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को 48 घंटे तक चले ऑपरेशन में ढेर कर दिया। तो वहीं इस ऑपरेशन में सेना के 2 कैप्टन और 1 लांस नायक समेत कुल 5 जवान शहीद हो गए। पैम्पोर में शहीद हुए कैप्टन तुषार महाजन का पार्थिव शरीर उधमपुर, कैप्टन पवन का पार्थिव शरीर जींद, लांस नायक ओम प्रकाश का पार्थिव शरीर शिमला और हवलदार भोला सिंह का पार्थिव शरीर यूपी के जालौन पहुंचा। जवानों के शवों के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा तो लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। संत रविदास की जयंती पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दलितों को बड़ा तोहफा देते हुए राज्य में दलितों के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा की घोषणा की। मुफ्त शिक्षा में स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि कॉलेज, इंजीनियरिंग और मेडिकल तक की पढ़ाई भी शामिल है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 100 कंपनियों को मार्च के पहले हफ्ते तक पश्चिम बंगाल में तैनात किया जा सकता है। ये तैनाती आगामी विधानसभा चुनावों के
मद्देनजर होगी। चुनाव आयोग से आई इन खबरों के मद्देनजर अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च के शुरुआती हिस्से में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हल्द्वानी में कल होने वाले रेसलर द ग्रेट खली के मेगा शो की तैयारियां जोरों पर है। डीएम दीपक रावत की अगुवाई में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा रहा और इंतजामात का जायजा लेता रहा। इस निर्माणाधीन स्टेडियम में कल खली के अलावा सूबे के कई मंत्री भी पहुंचने वाले हैं, तो वहीं प्रशासन को 25,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने का भी अनुमान है। श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकवादियों के साथ शनिवार से जो मुठभेड़ चली आ रही थी, उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधे अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या अभी और आतंकवादी हैं या